सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद मामले पर जल्द समाअत करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में टाइटल सूट के मामले पर जल्द समाअत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। वाज़ेह है कि बाबरी मस्जिद के मामले पर कई तंजीमों ने जल्द सुनवाई की अपील की थी। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन गयूरुल हसन ने बाबरी मस्जिद मामले पर बयान दिया था। गयूरुल हसन ने कहा था कि अगर फैसला बाबरी मस्जिद के हक में भी आएगा तब भी यहां मस्जिद नहीं बन पाएगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करें। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत टल गई। मामले की अगली समाअत जुम्मे को होगी। वहीं सीवीसी ने आलोक वर्मा के खिलाफ अपनी मुहरबंदी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी को आलोक वर्मा के खिलाफ बदअनवानी के इल्जामात की जांच का हुक्म दिया था और 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को सौंपने को कहा था। गौरतलब है कि इस अर्जी में आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने, एम नागेश्वर को कागुजार डायरेक्टर बनाए जाने और राकेश अस्थाना के खिलाफ लगे इल्जामात की जांच की मांग की गई है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट्स है? नाजरीन, आपको बता दें कि सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत टल गई। मजीद तफसीलात के लिए रुख करते हैं हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद का। शंकर, क्या कुछ अपडेट्स है पूरे मामले में? देखिए, आज जैसे ही आज मामले की सुनवाई शुरू हुई उसके बाद कोर्ट में सीबीसी के अधिकारी पहुंचे थे और सीबीसी के अधिकारियों को जमकर सुप्रीम कोर्ट के कतार लगाई, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में लेट से विलंब से जो रिपोर्ट सौंपी गई, इस मामले पर उसको सीबीसी को बकायदा फटकार लगाई गई। हालांकि सीबीसी ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की, अब उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अब उसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। और इस मामले में तकरीबन जो भी आज की सुनवाई हुई उस वक्त को ध्यान में रखते हुए जो अब अगली तारीख शुक्रवार के लिए मुकर्रर कर दी गई है। शुक्रवार को अब इस मामले में कोर्ट आगे की सुनवाई करेगी और जो भी सीबीसी की जो रिपोर्ट है और इस मामले में अब तक जो भी बयान दर्ज किया गया है, चाहे वो आलोक वर्मा का हो या राकेश अस्थाना का हो या अन्य अधिकारियों का हो, तो उन तमाम जो बयान दर्ज करने के बाद जो एक अपनी रिपोर्ट, एक डिटेल रिपोर्ट जो बनाई गई है, उसको पूरे तफसील से अध्ययन करने के बाद शुक्रवार को इस मामले पर जब सुनवाई होगी तो इस मामले में फैसला सुनाया गया। तो फिलहाल इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला टाल दिया है और शुक्रवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ इंतखाबात की। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत 18 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 10 सीटों पर 3 बजे जबकि 8 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। सिक्योरिटी के मद्देनजर तकरीबन 70,000 जवानों को तैनात किया गया है। नक्सल मुतासरा 8 अजला में वोटिंग हो रही है। रमन सिंह समेत 190 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके किस्मत का फैसला आज 31,80,014 वोटर्स करेंगे। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं। बाकी 72 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।